घोड़े पे चला तारा नाच नाच ढेर करिया तो तू घोड़े पे एकदम लेट के चली बात मत करो, गया वो जमाना 2017 के पहले का जो गया हो जमाना। 10-10 हजार रुपया सबके खाते में गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जो जो व्यवस्थाएं मखाना इंडस्ट्री वहाँ प्लांट लगने जा रहा है, मखाना का मंडल बना दिए, वहाँ पे अब यूरोप में और फॉरेन में जाएगा, वहाँ पर अब पलायन बंद हो गया है, तो बिहार रफ्तार लिया है। मैं गवाह हूँ, 2001 से हम बिहार में जा रहे हैं। अब 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे कश्मीर के बदल देना, हर राज्य के, उत्तर प्रदेश जैसे डबल इंजन में बदल पा, वह तरह बिहार ना बदल जाए तो देखिए नाम बदल दिया। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, सॉरी, जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। आपने आलोक भैया का मदद किया था, बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं, बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो वो आपस की बात है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया, ये चीजें चलती एक जगह रहता है आदमी, तो मदद हर एक दूसरे का करता है। उसका नाम खेसारी होना ही नहीं चाहिए, वो अहंकारी होना चाहिए। उसका नाम रखिए आप लोग अहंकारी लाल यादव। जब बोलेगा अहंकार में बोलेगा। कभी बोलता है कि ये लोग आए सभा कर लें, और अभी भैया ने दिखा दिया कितना पावर है तुम्हारा, कितना दम है। अहंकार इतना मत करो, रावण का अहंकार नहीं रहा, तुम क्या चीज हो बे। सो फ्रेंड्स, अभी भी हम लोग इसी बात ही को चर्चा कर रहे हैं जिसमें से दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन दोनों मिलकर जो है पूरी तरीके से खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने एक से एक नई बातों को निकालते हुए उन्होंने खेसारी को जो मीडिया में जो पूरी तरीके से पराजित करने के लिए उतर चुके हैं। लेकिन इसमें जो खेसारी लाल यादव मात्र और मात्र एक बार जो है अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर जब डाल देते हैं तो पूरी तरीके से सभी सवालों का जवाब जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि खेसारी लाल यादव इधर पब्लिक और मीडिया में जाकर वहाँ से जो मन वो नहीं करना चाहते, और चुनाव भी अभी ख़त्म हो चुका है, तो ऐसी विवादों को जो है आराम से जो है शांत हो देना चाहिए। लेकिन दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रवि किशन जो है 10-10 हजार रुपये के वादे से पूरी तरीके से भड़काया जा रहा है। लेकिन क्या अभी पप्पू यादव का सबसे बड़ा बयान हिट हुआ है, जिसमें आइए देखते हैं पप्पू यादव का सबसे बड़ा बयान क्या है। बिहार में आप बुलडोजर चला रहे हो, आप गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, आप बात करते हो राष्ट्रवाद की, मानवतावाद आपके जीवन में नहीं है। आप इकोनॉमी की बात नहीं करते हो, आप एजुकेशन की बात नहीं करते हो, आप वाटर की बात नहीं करते हो, आप प्रदूषण की बात नहीं करते हो, आप रुपया की बात नहीं करते हो, आप शेयर मार्केट की बात नहीं करते हो, आप स्कीम की बात नहीं करते हो, आप स्टार्टअप की बात नहीं करते हो, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते हो, आप बात करते हो कब्रिस्तान, ईद बकरीद, आप बात करते हो नफरत की, आप नफरत पैदा करते हो। सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कर रहे हैं, वो तो बहन और बीबी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। एक छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया। सस्ता नशा करता हूं। मैं कुमार, आप देख पा रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़। तो अभी फ्रेंड्स आपने देखा जिसमें से पप्पू यादव, खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से पब्लिक में गुस्सा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बता।